गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में जैसा कि चैप्टर का जो नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें हम लोगों को 3 भाग के बारे में जानना है। पहला भाग है प्रकाश, दूसरा भाग प्रकाश का परावर्तन और तीसरा भाग प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश में प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश से और भी क्या इसके गुण हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन में हम लोग पहले 8 क्लास में प्रकाश का परावर्तन के बारे में जान चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन में दर्पण से संबंधित जानकारी इकट्ठा करेंगे, यानी कि मिरर के बारे में जानना है प्रकाश का परावर्तन में, और प्रकाश का अपवर्तन में लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है, जिसके कारण हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु अंधेरा में कैसा दिखता हो, या हम अंधेरे में किसी भी वस्तु को देख पाएंगे? कभी संभव नहीं है ना। यानी कि कोई भी वस्तु को हम देख पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के सहायता से। इसके अलावा प्रकाश जो है दृष्टि की संवेदना के साथ साथ संचार का भी साधन प्रदान करता है, ठीक ना। और इसी कारण से प्रकाश जो है चुंबक की तरंगे अर्थात अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे क्यों? क्योंकि प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए अयांत्रिक तरंगे हैं, ठीक ना। और प्रकाश का चाल जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन निर्वात में जो प्रकाश का चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जल में प्रकाश का चाल कम हो जाता है। अगर हम वायु में बात करें तो इसका भी चाल निर्वात के बराबर ही हम लोग लेते हैं। और इसी प्रकार जिस प्रकार का वस्तु होगा उस वस्तु में प्रकाश का चाल जो है अलग अलग, यानी कि माध्यम पर डिपेंड करता है प्रकाश का चाल। तो हम लोग प्रकाश का चाल को पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसे लिख लेते हैं। तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण दृष्टि की संवेदना होती है, यानी कोई भी वस्तु को हम देख पाते हैं। प्रकाश दृष्टि की संवेदना के साथ साथ संचार के साधन भी प्रदान करता है, यानी प्रकाश जो है देखने के अलावे हम उससे क्या कर सकते हैं, संचार का साधन भी ये हमारे लिए प्रदान करता है। प्रकाश विद्युत चुंबक की तरंगे, विद्युत चुंबक की तरंगे को ही अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबक की तरंगे अर्थात अयांत्रिक तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जैसा कि हम इसका चाल के बारे में बताएं कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तथा जल में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। जल में प्रकाश का चाल क्या होता है, इससे कम हो जाता है, 3 से कम होता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश जो है कोई भी माध्यम पे जब पड़ता है तो उसमें 3 इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट क्या होता है कि कुछ प्रकाश जो है अपवर्तित हो जाता है, कुछ परावर्तित हो जाता है, और कुछ प्रकाश जो है अवशोषित कर लिया जाता है उस वस्तु के द्वारा, यानी कि जिस माध्यम या जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ रहा हो।
तो जब प्रकाश किसी पृष्ठ अथवा दो माध्यमों को पृथक करने वाली सीमा पर पड़ता है तब प्रायः इस प्रकाश का पहला कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, दूसरा कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि परावर्तित का मतलब क्या होता है। परावर्तित का मतलब होता है टकरा करके वापस चला जाना, ठीक है। जैसे दर्पण में परावर्तित होने के कारण ही हम अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देख पाते हैं, ठीक है। और लेंस अगर हम देखें, जैसे चश्मा का बात करें, तो उसमें प्रकाश आर पार होता है, यानी अपवर्तित उसे हम बोलते हैं, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना, ठीक है, अपवर्तित। और अवशोषित मतलब होता है उस वस्तु के द्वारा शोषित कर लेना, यानी सोख लेना। तो कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब किसी बिंदु से आरंभ होकर अनेक प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि कोई भी, हम इसे एक चित्र के द्वारा समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि एक प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। जैसे ये एक वस्तु है, ये क्या है, एक वस्तु है, और ये जो है इसके सामने जो रखा हुआ है ये दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? इसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण से दो रेखाएं परावर्तित हो रही है। एक जो है दर्पण पे टकरा रहा है, वापस परावर्तित हो जा रहा है, और एक जो है दर्पण से टकरा करके, यानी कि दोनों प्रकाश किरणों में एक ऐसा बिंदु आया जहां पे दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या है कि किसी बिंदु से आरंभ होकर अनेक प्रकाश किरणें परावर्तित होती है, जैसा कि आपको इस फिगर में दर्शाया गया। यहाँ पे अनेक प्रकाश किरणें परावर्तित हो रही है। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है। यहाँ पे दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि मिल रहा है। तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी ये बिंदु पे जो वस्तु बना, वो वस्तु इस वस्तु के लिए प्रतिबिंब कहलाया। तो प्रतिबिंब समझ में आ गया। अब प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा में आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? अब इसे भी हम लोग समझते हैं फिगर के द्वारा। यहाँ पे एक फिगर आपको दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे किरण आरेख एक दूसरे को वास्तविक में प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन इस फिगर में यहाँ पे जो किरण आरेख है इसको पीछे की ओर बढ़ाया गया है, कल्पना किया गया है। तो ये तब जाकर के ये दोनों किरण आरेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो उस अवस्था में एक प्रतिबिंब बना, है ना। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि जब प्रकाश किरणें वास्तविक में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग डिफाइन करते हैं। यदि प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है तो इस प्रकार का बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ये फिगर इसके लिए हम लोग बना लेंगे। अवतल दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु को रखा गया है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो रहा है और मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है।
दूसरा प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में प्रवेश कर रहा है और वक्रता केंद्र में ही वापस चला जा रहा है, तब दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद किए, तो यह बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है कि पीछे की ओर, यानी कल्पना के द्वारा उसको पीछे की ओर जब बढ़ाया जाता है तब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यदि प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती है तथा पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर कभी भी उतारा नहीं जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाए, और ये जो दर्पण है ये हम लोगों का उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये फिगर भी आप लोग कॉपी में, नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं प्रकाश पुंज, प्रकाश किरण के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग का डेफिनेशन क्या होगा? प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। जैसा कि इस फिगर में आप लोग को प्रकाश किरण के बारे में समझ में ही आ गया होगा कि प्रकाश तरंगें जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उन्हें जोड़ने वाला जो सरल रेखा में जो गमन करता है वही क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। तो प्रकाश तरंगें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उन्हें जोड़ने वाले सरल रेखीय पथ में गमन करती है, सरल रेखीय पथ में गमन करती है, जिन्हें प्रकाश किरण कहते हैं, जिन्हें प्रकाश किरण कहते हैं, जिन्हें प्रकाश किरण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्रकाश पुंज को, प्रकाश पुंज। तो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसे डिफाइन कर देना है, प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसे एक फिगर के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो कोई भी प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, मुख्य अक्ष। तो कोई भी प्रकाश किरण क्या होता है कि जब यहाँ पे प्रवेश करता है इस तरह से सब प्रकाश किरण आपतित हो रहा है। ये आने का दिशा हुआ प्रकाश किरणों का आने का दिशा। और यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं इसका मुख्य फोकस को, मुख्य अक्ष में मुख्य फोकस F। ये हो गया इसका P ध्रुव। तो ये क्या होगा, यहाँ पे परावर्तित होगा, टकराएगा, ये इस तरह से टकराएगा।
तो ये जो समूह हुआ इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज। और ये जो सरल रेखा हम लोग खींचें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जोड़ने वाला जो सरल रेखा खींचें वो कहलाया प्रकाश किरण। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग इससे पहले भी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग जानेंगे इसमें फिर से प्रकाश के परावर्तन को। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो पहले इसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह या किसी दर्पण पर टकराती है तो यह ठीक उसी प्रकार वापस आती है जिस प्रकार एक रबड़ की गेंद दीवार से टकराकर वापस लौटती है। तो ये जो टकराकर वापस लौटने का जो प्रक्रिया हुआ, यानी वापस लौटने वाले जो प्रकाश किरण हुए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। टकरा करके जो वापस आया जो किरण, वही परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है। तो इसे हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह या दर्पण पर पड़ता है तो यह ठीक उसी प्रकार वापस आता है जिस प्रकार किसी समतल दीवार से टकराकर एक रबड़ की गेंद वापस आती है। किसी सतह से प्रकाश के टकराकर वापस आने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह या दर्पण पर पड़ता है तो यह ठीक उसी प्रकार वापस आता है जिस प्रकार किसी समतल दीवार से टकराकर एक रबड़ की गेंद वापस आती है। किसी सतह से प्रकाश के टकराकर वापस आने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन निम्न 2 नियमों के अनुसार होता है। पहला नियम क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होती है। दूसरा, आपतित किरण आपतन बिंदु
पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। अब इसे हम लोग समझेंगे फिगर के द्वारा, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक परावर्तक पृष्ठ बनाया गया। परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे? जिस पृष्ठ पे प्रकाश टकराता है उसे कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। तो ये हम लोग का क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया, यानी यहाँ पे प्रकाश टकराएगा। यहाँ पे एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं, है ना, यानी कि ये प्रकाश यहाँ पे आपतित हो रहा है। इस तरह से आपतित होने के बाद यहाँ पे प्रकाश इस तरह से परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग लंब ड्रॉ कर लेंगे, आपतन बिंदु पर लंब। अब यहाँ पे कौन कौन सा किरण हुआ इसे हम लोग जानते हैं। ये किरण ये आने की दिशा है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ पर आने की दिशा, तो ये कहलाया आपतित किरण, ठीक है। और ये टकरा करके वापस जा रहा है तो ये कहलाएगा परावर्तित किरण, ठीक। ये कहलाएगा हम लोग का अभिलंब। और ये बिंदु ये कहलाएगा आपतन बिंदु। अब ये जो एंगल बना आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बना, इसको हम लोग आई के द्वारा इंडिकेट करते हैं, और ये जो एंगल बना इसको आर के द्वारा। तो ये जो एंगल है इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण, ये कहलाएगा आपतन कोण। और ये जो एंगल बना ये कहलाएगा परावर्तन कोण, ठीक है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन जानते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या है कि कोई पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित होता है तो यह ठीक उसी प्रकार वापस जाता है जिस प्रकार समतल दीवार से टकराकर एक रबड़ की गेंद वापस जाती है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि टकरा करके वापस जाना। नियम क्या क्या है? सबसे पहला नियम है ये आपतन कोण इस परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर का। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम है आपतित किरण, और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ पे है। तो ये हम लोग का इसका सेकेंड रूल हो गया। समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे दर्पण के बारे में। नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। तो आप लोग का होमवर्क क्या है कि जितना भी क्वेश्चन आप जितना भी टॉपिक आप लोग को बताया गया, ये सभी टॉपिक को आप लोग नोटबुक पे नोट करेंगे और सभी टॉपिक को अच्छा से समझेंगे और पूरा अच्छा से इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे का टॉपिक यानी कि मिरर दर्पण हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।